हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चाणक्य क्लासेज में। मित्रों, आज अपन बात करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख उद्योग, है ना। राजस्थान के अंदर औद्योगिक विकास के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो अपना टॉपिक है दोस्तों राजस्थान में उद्योग। देखिए टॉपिक है दोस्तों राजस्थान के प्रमुख उद्योग। राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान के प्रमुख उद्योग। ठीक है भाई, है ना। राजस्थान के प्रमुख उद्योग या राजस्थान में मित्रों औद्योगिक विकास, राजस्थान में औद्योगिक विकास, राजस्थान में औद्योगिक विकास। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख उद्योगों की, है ना। राजस्थान के प्रमुख उद्योगों की सबसे पहले अपन जानेंगे परिभाषा कि सर उद्योग होता क्या है ना। उद्योग होता क्या है भाई, उद्योग के लिए कैसा परिवेश चाहिए, ठीक है, उसकी बात करेंगे, है ना। उद्योग की सबसे पहले अपन बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे उद्योगों की परिभाषा के बारे में कि सर उद्योग का मीनिंग क्या है भाई, है ना। उद्योगों की परिभाषा क्या है। उसके बाद अपन बात करेंगे उद्योगों में उनके सामान्य परिचय की, है ना। उद्योगों की सामान्य परिचय की बात करेंगे उसके बाद, ठीक है। और सामान्य परिचय के बाद अपन बात करेंगे उद्योगों के अंदर इतिहास की कि प्राचीन काल में, मध्य काल में भारत के अंदर औद्योगिक विकास किस तरह से राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर पनपा, उसकी बात अपन करेंगे राजस्थान के उद्योगों में, है ना। तो बात करेंगे सामान्य परिचय की, और सामान्य परिचय के बाद अपन जो बात करेंगे उद्योगों की इतिहास के बारे में, है ना। विश्व के सापेक्ष, भारत के सापेक्ष और राजस्थान के सापेक्ष अपन इतिहास के बारे में जानेंगे इस उद्योगों के लिए, ठीक है। तो देखिए उद्योगों में अपन बात करें सबसे पहले आ जाती है भाई परिभाषा, है ना। उद्योग सर होते क्या है। देखिए उद्योगों में अपन बात करें कि ऐसा उद्योग, है ना, ऐसा उद्योग या ऐसा क्षेत्र, किसी विशेष क्षेत्र में भारी वस्तुओं का दोस्तों निर्माण करना या उत्पादन करना क्या कहलाता है मित्रों, उद्योग कहलाता है ना। भारी वस्तुओं का दोस्तों उत्पादन करना, और वही दोस्तों, है ना, इस उद्योगों के कारण ही दोस्तों, है ना, उद्योगों के कारण ही दोस्तों जो उद्योग के अंदर जो वस्तुएं होती है वो सस्ते दामों के अंदर प्रोवाइड की जाती है, वही दोस्तों क्या कहलाता है, उद्योग कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है मित्रों, उद्योग कहलाता है। उद्योग की बात करें तो दोस्तों गुणवत्ता वाली वस्तुओं को, है ना, गुणवत्ता वाली वस्तुओं को या गुणवत्ता वाले उत्पादों को, गुणवत्ता वाले उत्पादकों को सस्ते दामों में, है ना, सस्ते दामों में, सस्ते दामों में प्राप्त करना, सस्ते दामों में प्राप्त करना भाई क्या कहलाता, उद्योग कहलाता है ना। क्या कहलाता है मित्रों, उद्योग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे इस उद्योग के बारे में, इसके इतिहास की, है ना। क्या करेंगे, इसके इतिहास की बात करेंगे। देखिए, है ना, उद्योगों के हम इतिहास की बात करें, है ना। देखिए टॉपिक अपना उद्योग, है ना। इस उद्योग के अपन इतिहास की बात करें, उद्योग के अपन इतिहास की बात करें, है ना। उद्योग के अपन इतिहास की बात करें मित्रों तो देखिए आ जाता है दोस्तों प्राचीन काल, है ना। इतिहास के अंदर अपन बात करेंगे, आ जाता है भाई प्राचीन काल। इस प्राचीन काल से ही दोस्तों उद्योगों का क्या हुआ दोस्तों, विकास हुआ है ना। इस प्राचीन काल से ही दोस्तों भारत के अंदर उद्योगों का क्या हुआ दोस्तों, विकास हुआ है। भारत में दोस्तों प्राचीन काल की बात करें तो भारत एक सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, है ना। भारत की बात करें तो प्राचीन काल में भारत को कहा जाता था मित्रों सोने की चिड़िया। क्या कहा जाता था भाई, सोने की चिड़िया। सर सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता, क्योंकि भारत के अंदर वे सभी वस्तुएं उपस्थित थी, वे औद्योगिक विकास इस तरह से भारत के अंदर था, है ना, कि विदेशियों को भी दोस्तों भारत के अंदर से, है ना, वस्तुओं को दोस्तों प्रोवाइड की जाती थी। यानी हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर दोस्तों इसके जो प्रमाण मिलते हैं कि भाई भारत में प्रमाण क्या है इसके, तो आ जाते हैं दोस्तों भारत के अंदर सभ्यताओं का विकास, है ना। भारत के अंदर आ जाती है मित्रों सभ्यता, ना। सभ्यता के अंदर अपन बात करेंगे तो एक तो आ जाती है कांस्य युगीन सभ्यता, है ना। एक बात करें तो आ जाती है भाई लोह युगीन सभ्यता, है ना। एक आ जाती है भाई लोह युगीन सभ्यता। इन सभ्यताओं के कारण ही भारत दोस्तों,
है ना, प्राचीन काल में इस भारत के अंदर औद्योगिक का क्या हुआ दोस्तों, विकास हुआ है। ठीक है, इसलिए प्राचीन काल में भारत किस नाम से जाना जाता था मित्रों, सोने की चिड़िया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आ जाता है भाई मध्यकाल, है ना। उसके बाद हम बात करें तो कौन सा काल आ जाता है भाई अपने, मध्यकाल। देखिए, है ना, उसके बाद दोस्तों काल की बात करें तो अगला जो काल आ जाता है वो आ जाता है मध्यकाल। उस मध्यकाल में अपन भारत की स्थिति की बात करें, है ना, देखिए बात करें सर मध्यकाल की, है ना, बात करें सर मध्यकाल की, तो इस मध्यकाल में दोस्तों भारत में, है ना, या विश्व में अपन बात करें इस मध्यकाल में तो दोस्तों एक आ जाती है दोस्तों क्रांति, है ना। उस क्रांति को कहा जाता है मित्रों औद्योगिक क्रांति। क्या कहा जाता है मित्रों, औद्योगिक क्रांति। इस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप दोस्तों भारत के या विश्व के अंदर उद्योग धंधे की क्या हुई थी मित्रों, शुरुआत हुई थी, है ना। इस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप दोस्तों विश्व के अंदर उद्योग धंधों की शुरुआत हुई थी। और इसका दोस्तों जो है ना धंधे की जो शुरुआत हुई थी वो माना जाता है दोस्तों, है ना, एक तो माना जाता है दोस्तों यूरोप से, इस क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो यूरोप से हुई थी, और दूसरा माना जाता है उत्तरी अमेरिका। इन दो जगहों से इस क्रांति की दोस्तों क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और भारत के अंदर दोस्तों इस क्रांति का प्रभाव की बात करें कि भारत के अंदर इस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा उसकी भी अपन देखिए बात करते हैं, है ना। देखिए मध्यकाल की अपन बात करें तो सन 1800 में, है ना, कब मित्रों, सन 1800 ईस्वी में, है ना, सन 1800 ईस्वी में एक क्रांति आती। उस क्रांति का नाम है भाई औद्योगिक क्रांति, है ना। उस क्रांति का क्या नाम सर, औद्योगिक क्रांति, है ना। कौन सी क्रांति भाई, औद्योगिक क्रांति। उस औद्योगिक क्रांति की बात करें, है ना, इस औद्योगिक क्रांति की बात करें तो इसकी शुरुआत कहां से हुई भाई, यूरोप, है ना। इसकी शुरुआत की बात करें तो यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका से इस क्रांति की दोस्तों शुरुआत हुई थी। और इस क्रांति के फलस्वरूप दोस्तों, है ना, क्रांति के फलस्वरूप यहाँ पर दोस्तों, है ना, क्रांति के फलस्वरूप दोस्तों उद्योग धंधों की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, है ना। देखिए क्रांति के फलस्वरूप या क्रांति के परिणाम स्वरूप, क्रांति के परिणाम स्वरूप उद्योग धंधों की शुरुआत हुई थी भाई, है ना, उद्योग धंधों की शुरुआत हुई थी, उद्योग धंधों की शुरुआत हुई थी। ठीक है भाई, विश्व में तो उद्योग धंधों की शुरुआत हुई थी, देश आ जाता यूरोप, और उत्तरी अमेरिका में तो दोस्तों क्या हुई थी, उद्योग धंधों की शुरुआत हुई थी। लेकिन अपन बात करें राजस्थान के संदर्भ में, है ना, कि सर इस क्रांति से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इस क्रांति से राजस्थान पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए भारत की अपन बात करें तो उस समय भारत के अंदर, है ना, देखिए बात करें सर, देखिए सर्वाधिक प्रभाव की बात करें, इस क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था मित्रों, वो सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था सूती वस्त्र उद्योग पर, है ना। ये भी ध्यान रखना, सूती वस्त्र उद्योग पर, सूती वस्त्र उद्योग पर, है ना, इस क्रांति से सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था भाई, किस उद्योग पर, सूती वस्त्र उद्योग पर। राजस्थान या भारत का पारंपरिक या प्राचीनतम उद्योग कहलाता है ये दोस्तों सूती उद्योग, है ना। कौन सा उद्योग भाई, सूती उद्योग। और इस सूती उद्योग पर प्रभाव पड़ा था इस क्रांति का, है ना, जो 1800 ईस्वी में कौन सी क्रांति कहलाती भाई, औद्योगिक क्रांति, है ना। और इस औद्योगिक क्रांति का जो विकास हुआ था, है ना, या इसकी नींव कहें दोस्तों तो आता यूरोप और उत्तरी अमेरिका से इस क्रांति की नींव या स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इस क्रांति के फलस्वरूप दोस्तों उद्योग धंधों की शुरुआत हुई, है ना, उद्योग धंधों की शुरुआत हुई और प्रभाव पड़ा था भाई सूती वस्त्र उद्योगों पर। ठीक है, अगली बात आगे नेक्स्ट बात करें इस मध्यकाल में दोस्तों, है ना, कि सर राजस्थान या भारत पर दोस्तों प्रभाव की बात करें, सर भारत पर प्रभाव क्या पड़ा इस क्रांति से। देखिए भारत पर प्रभाव की बात करें, है ना, तो उस समय दोस्तों भारत पर शासन क्या करते थे, अंग्रेज, है ना। देखिए उस समय भारत पर शासन क्या करते थे मित्रों, अंग्रेज। कौन भाई, अंग्रेज, है ना। भारत पर शासन किसका था, अंग्रेजों का शासन था। और भारत में दोस्तों, है ना, भारत में जो अंग्रेज शासन करते थे, तो भारत के अंदर यहाँ पर दोस्तों कच्चा माल फॉरवर्ड करके, है ना, कच्चा माल प्राप्त करके ये विदेशों के अंदर, है ना, या अपन के ये इंग्लैंड के अंदर दोस्तों, इंग्लैंड के अंदर बेचा करते थे, है ना। कच्चा माल भारत के अंदर लेके ये इंग्लैंड के अंदर बेचा करते थे, यानी इनकी यहाँ निवेश एक तरह से अच्छा चलता था। और इंग्लैंड से दोस्तों, है ना, इंग्लैंड से दोस्तों यहाँ पर मशीनरियों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, मशीनों से यहाँ पर दोस्तों क्या की जाती थी दोस्तों,
इन सूती वस्त्र उद्योगों में जो उपयोग किया जाता है, पहले तो इसका दोस्तों हाथों से किया जाता था, ठीक है, लेकिन उस 1870 में मध्यकाल के अंदर यहाँ पर मशीनों की शुरुआत हुई थी और मशीनों से दोस्तों इंग्लैंड के अंदर इसकी कताई की जाती थी, ठीक है, और कच्चा माल भारत के अंदर से इंग्लैंड में लिया जाता था और यहाँ से दोस्तों है ना, यहाँ से निर्मित वस्तुओं को भारत के अंदर अच्छे दामों में बेचा जाता था, है ना, अच्छे दामों में बेचा जाता था और यहाँ सस्ते दामों से इंग्लैंड, भारत के अंदर से इंग्लैंड में बेचा जाता था, ठीक है। इस तरह से दोस्तों भारत पर प्रभाव पड़ा किसका दोस्तों, औद्योगिक क्रांति का, ठीक है। और राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान औद्योगिक क्रांति में उस समय दोस्तों पिछड़ा हुआ था, है ना, राजस्थान औद्योगिक क्रांति में उस समय पिछड़ा हुआ था। देखिए नेक्स्ट हम बात करें इस उद्योगों के बारे में या औद्योगिक विकास के बारे में, देखिए है ना, नेक्स्ट अपन बात करें औद्योगिक विकास राजस्थान के संदर्भ में, है ना। देखिए आगे अपन बात करें राजस्थान में औद्योगिक विकास, देखिए राजस्थान में औद्योगिक विकास, राजस्थान में औद्योगिक विकास, इस राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपन बात करें, है ना, तो उद्योगों को, है ना, विकास की बात करें तो औद्योगिक या उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के अंदर, है ना, राजस्थान के अंदर योजनाओं को दोस्तों क्या क्या निर्माण किया गया, यानी योजनाओं की शुरुआत की गई और वह योजना कहलाई दोस्तों पंचवर्षीय योजना। देखिए राजस्थान के संदर्भ में अपन उद्योगों की बात कर रहे हैं यानी औद्योगिक विकास की बात कर रहे हैं, तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, है ना, देखिए बात करें सर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, है ना, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुभारंभ की गई, पंचवर्षीय योजना लागू की गई, है ना। देखिए राजस्थान में औद्योगिक विकास की बात करें तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, अच्छी गति प्रदान करने के लिए, है ना, उस पर जोर देने के लिए दोस्तों राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर अपन बात करें तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। किसकी दोस्तों, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। और अपन बात करें पंचवर्षीय योजना के अंदर तो आ जाती है दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना, है ना। देखिए औद्योगिक विकास के संदर्भ में अपन बात करें तो आ जाती है भाई प्रथम पंचवर्षीय योजना। इस प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें, है ना, इस प्रथम पंचवर्षीय योजना की अपन बात करें, इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में, है ना, कृषि, है ना, कृषि तथा सिंचाई को बढ़ावा मिला भाई, कृषि तथा सिंचाई को बढ़ावा मिला। एक तरफ से कह सकते हैं अपन कि इस औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया, इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। कृषि तथा सिंचाई पर इसका उद्देश्य था, ठीक है। इसकी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर इसका जो उद्देश्य था कि कृषि तथा सिंचाई को दोस्तों कृषि तथा सिंचाई को ध्यान में रखते हुए इस पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें तो अगली जो पंचवर्षीय योजना आ जाती है औद्योगिक विकास के संदर्भ में, वो आ जाती है मित्रों पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। और इस पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें, है ना, पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये आ जाती है सन 1974 से 78 ईस्वी के मध्य, है ना। इसका टाइम पीरियड अवधि की बात करें तो 1974 से 1978 के मध्य ये आ जाती है ना। और इस पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंदर सर्वाधिक जो उद्योगों को बढ़ावा मिला। देखिए अपन इस पंचवर्षीय योजना की, पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो औद्योगिक विकास को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, है ना, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जोर दिया गया, है ना, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जोर दिया गया, है ना, इस पांचवी पंचवर्षीय योजना में। और इस योजना की और बात करें कि इस योजना के अंदर उद्योगों को तथा औद्योगिक विकास को
तीव्र ढाल प्रदान किया गया, यानी तेजी से इसके आयतों को या इसके आयामों को तेजी से इसका विकास किया गया, है ना। औद्योगिक विकास का यहाँ पर इस 5वीं योजना में तेजी से भाई विकास किया गया, है ना, तेजी से विकास किया गया। तो ध्यान रखना, इस औद्योगिक विकास के अंदर या 5वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को आत्मनिर्भर बनाया गया, इस पर जोर दिया गया ना, इसको तेजी से बढ़ाने के लिए इस पर क्या किया दोस्तों, जोर दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, ये था मित्रों राजस्थान के अंदर औद्योगिक विकास। नेक्स्ट अपन बात करें, है ना, देखिए औद्योगिक विकास भी हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान के अंदर औद्योगिक विकास में आ जाती है दोस्तों नीतियां, है ना भाई, कि राजस्थान में सर औद्योगिक नीतियां भी कितनी है भाई, भारत के संदर्भ में भी बात करेंगे। देखिए राजस्थान में अपन औद्योगिक नीतियों की बात करें, है ना, आगे बात करें सर राजस्थान में औद्योगिक नीतियां। देखिए राजस्थान में औद्योगिक नीतियां, औद्योगिक नीतियां, और इन औद्योगिक नीतियों की बात करें, है ना, इस औद्योगिक नीतियों की बात करें तो अब तक दोस्तों राजस्थान के अंदर 6 औद्योगिक नीतियां लागू की जा चुकी है ना। देखिए बात करें औद्योगिक नीतियों की तो अब तक दोस्तों, है ना, राजस्थान में 6 औद्योगिक नीतियां लागू की जा चुकी है भाई, 6 औद्योगिक नीतियां लागू की जा चुकी है। कितनी भाई, राजस्थान में अब तक 6 औद्योगिक नीतियां लागू की जा चुकी है। ठीक है, उन 6 औद्योगिक नीतियों की अपन बात करें तो प्रथम औद्योगिक नीति आ जाती है सन, है ना, सन 1978 में। कब सर, 24 जून सन 1978 में प्रथम औद्योगिक नीति लागू की जाती है। और उस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री की बात करें तो उस समय राजस्थान का जो मुख्यमंत्री था वो था भैरों सिंह शेखावत। कौन था भाई, भैरों सिंह शेखावत। देखिए अपन औद्योगिक नीतियों की बात करें तो प्रथम औद्योगिक नीति दोस्तों लागू की गई थी, देखिए, है ना, औद्योगिक नीति की बात करें अपन, देखिए औद्योगिक नीति की बात करें, है ना, तो प्रथम औद्योगिक नीति आ जाती है भाई अपने, देखिए प्रथम औद्योगिक नीति की जो शुरुआत हुई थी, प्रथम औद्योगिक नीति, और ये प्रथम औद्योगिक नीति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी दोस्तों 24 जून। कब भाई, 24 जून सन 1978 में, 24 जून सन 1978 में प्रथम औद्योगिक नीति लागू की गई थी राजस्थान के अंदर। ठीक है, और उस प्रथम औद्योगिक नीति की बात करें तो उस समय राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री की बात करें, है ना, राजस्थान की या किसके द्वारा ये औद्योगिक नीति लागू की गई थी भाई, तो मुख्यमंत्री की बात करें तो आ जाते भाई भैरों सिंह जी शेखावत, है ना, भैरों सिंह शेखावत। उस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री था भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो प्रथम औद्योगिक नीति लागू कब की गई भाई, 24 जून 1978 में। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, बाद में अगली बात करें तो दूसरी औद्योगिक नीति आ जाती है भाई, है ना। देखिए अगली बात करें तो दूसरी औद्योगिक नीति, इस दूसरी औद्योगिक नीति की बात करें तो इसको दोस्तों लागू किया गया था, है ना। औद्योगिक नीति की बात करें तो इसको लागू किया गया था सन 1991 के अंदर, है ना। देखिए इसको लागू किया था अप्रैल 1991 में, है ना, अप्रैल 1991 में इसे लागू किया था, है ना। और उस समय राजस्थान का जो मुख्यमंत्री था वो भी था दोस्तों भैरों सिंह शेखावत, ये भी ध्यान रखना, है ना। देखिए उस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री था भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, ये दो औद्योगिक नीतियां होगी। प्रथम की बात करें तो 24 जून 1978 में, और दूसरी की औद्योगिक नीति की बात करें तो भाई 1991 में। ठीक है, तीसरी औद्योगिक नीति की बात करूं, है ना, तीसरी औद्योगिक नीति की बात करें, देखिए तीसरी औद्योगिक नीति, तीसरी औद्योगिक नीति, और ये तीसरी औद्योगिक नीति लागू होती है दोस्तों 15 जून 1994 में। देखिए
है ना 15 जून 1994 में, है ना। ये तीसरी औद्योगिक नीति लागू होती है और उस समय मुख्यमंत्री कौन भाई, भैरों सिंह शेखावत। 4 औद्योगिक नीति में मुख्यमंत्री कौन थे, भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, राजस्थान के अंदर बात करें तो 6 औद्योगिक नीतियां अब तक लागू की जा चुकी है। वर्तमान में जो नवीनतम औद्योगिक नीति है वो 2015 की है। ठीक है, तो आ जाती है तीसरी औद्योगिक नीति 15 जून 1994 में। और चौथी की बात करें, है ना, चौथी औद्योगिक नीति की बात करें, है ना, चौथी औद्योगिक नीति की बात करें, चौथी औद्योगिक नीति की बात करें तो ये लागू हुई थी दोस्तों, है ना, यह लागू हुई थी 4 जून, कब मित्रों, देखिए ये लागू हुई थी मित्रों 4 जून 1998 में। कब मित्रों, 4 जून 1998 में चौथी औद्योगिक नीति लागू हुई थी। पांचवी की बात करें तो पांचवी हुई थी 2010 में, है ना। उस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री था अशोक गहलोत। ठीक है, और छठी औद्योगिक नीति की बात करें तो वो हुई थी दोस्तों 8 अगस्त 2015 को। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे श्रीमती वसुंधरा राजे। ठीक है, देखिए पांचवी की अपन बात करें कि सर पांचवी औद्योगिक नीति कब लागू हुई, है ना। पांचवी औद्योगिक नीति की बात करें तो ये हुई थी दोस्तों, है ना, ये लागू हुई थी मित्रों जून 1998 में, जून 1998 में। और छठी औद्योगिक नीति की बात करें, है ना, छठी औद्योगिक नीति की बात करें तो ये लागू हुई थी दोस्तों 8 अगस्त, है ना, 8 अगस्त 2015 को भाई, 8 अगस्त 2015 को ये छठी औद्योगिक नीति लागू हुई थी राजस्थान के अंदर। और छठी औद्योगिक नीति की बात करें कि सर 2015 में इस औद्योगिक नीति में 2 प्रयास किए गए, है ना। कितने प्रयास किए गए, 2 प्रयास। कौन कौन से वे 2 प्रयास सर, है ना। उन 2 प्रयासों की अपन बात करें कि सर यहाँ पर इन औद्योगिक नीति के अंदर नवीनतम औद्योगिक नीति, है ना भाई, नवीनतम औद्योगिक नीति में अपन बात करें ये वर्तमान की औद्योगिक नीति है भाई, है ना। नवीनतम औद्योगिक नीति की बात करें तो इसमें 2 प्रयास किए गए। एक प्रयास तो दोस्तों इसमें विदेशों के निवेशों को बढ़ावा मिला, विदेशों के निवेश पर बढ़ावा दिया, विदेशों के निवेश पर बढ़ावा दिया, है ना। और दूसरा दोस्तों अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं को दोस्तों यहाँ पर, है ना, यहाँ पर दोस्तों क्या दोस्तों इस उद्योगों के अंदर बढ़ावा मिला। ठीक है, ये 2 इसमें प्रयास किए गए। ठीक है, कब लागू हुई दोस्तों, 8 अगस्त 2015 को यह नवीनतम औद्योगिक नीति राजस्थान के अंदर लागू हुई थी। और उस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री था दोस्तों, उस समय थे वसुंधरा राजे, है ना, श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थी इस औद्योगिक या नवीनतम औद्योगिक नीति में। ठीक है, और पांचवी हुई थी जून 1998 में। और उस समय मुख्यमंत्री की बात करें तो श्रीमान अशोक गहलोत, है ना, श्रीमान अशोक गहलोत राजस्थान के क्या थे उस समय, मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर 6 औद्योगिक नीति लागू की गई है। वर्तमान की बात करें तो 8 अगस्त 2015 को लागू की गई थी। ठीक है, अब जो 7वीं औद्योगिक नीति अब लागू हो सकती है ना, 7वीं औद्योगिक नीति अब लागू हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम के अंडर देखें तो आपको सिर्फ यही याद रखना है, वर्तमान में जो औद्योगिक नीति आ जाती है 8 अगस्त 2015 को, ये राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक नीति है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें, है ना, ये था दोस्तों राजस्थान के अंदर औद्योगिक विकास, है ना, राजस्थान के अंदर औद्योगिक विकास, राजस्थान के अंदर औद्योगिक नीतियां। और इसके बाद अपन बात करें राजस्थान के अंदर उद्योगों का वर्गीकरण। देखिए, इसके बाद अपन बात करें राजस्थान में उद्योगों का वर्गीकरण। देखिए, अगला अपना आ जाता है दोस्तों राजस्थान में उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण, राजस्थान में उद्योगों का वर्गीकरण। देखिए, उद्योगों के वर्गीकरण की अपन बात करें, है ना, उद्योगों के वर्गीकरण की अपन बात करें तो इसे 3 प्रकार में या 3 भागों में इसे बांटा गया है ना। पहले बात करें वर्गीकरण की तो एक तो दोस्तों पूंजी निवेश के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है ना, पूंजी निवेश के आधार पर। देखिए, एक तो इसका वर्गीकरण किया पूंजी निवेश के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है ना,
पूंजी निवेश के आधार पर इसका वर्गीकरण किया। कैसे दोस्तों, देखिए एक तो होता है सेवा क्षेत्र और एक होता है दोस्तों वस्तु, है ना। वस्तु का मतलब उत्पादकों को, वस्तु का मतलब उत्पाद या उत्पाद होता है किसी वस्तु, ठीक है, कोई खरीदे जाती है वो वस्तु। और सेवा क्षेत्र का मतलब होता है धन कमाना, किसी वस्तु से दोस्तों धन कमाना, ठीक है। तो इस पूंजी निवेश के आधार पर अपन बात करें तो एक तो होता है दोस्तों सेवा क्षेत्र, है ना। कौन सा क्षेत्र भाई, सेवा क्षेत्र, ठीक है, धन कमाना। और दूसरा होता है विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र। देखिए अपन बात करें इस पूंजी निवेश के अंदर, तो इस पूंजी निवेश के अंदर उद्योगों की बात करें तो एक उद्योग आता है भाई कुटीर उद्योग, है ना। कौन सा उद्योग भाई, कुटीर उद्योग। इस पूंजी निवेश में अपन बात करें तो एक उद्योग आता है, उस उद्योग का नाम है भाई कुटीर उद्योग। क्या होता है सर, कुटीर उद्योग। इस कुटीर उद्योग में अपन बात करें तो इसके सेवा क्षेत्र में या पूंजी क्षेत्र की बात करें तो इसमें होता है दोस्तों 10 लाख से, पूंजी निवेश की बात करें तो 10 लाख से कम इसमें पूंजी निवेश होता है भाई, है ना। 10 लाख से कम इसमें पूंजी निवेश होता है, ठीक है, इस कुटीर उद्योग में। और इस कुटीर उद्योग की अपन बात करें कि ऐसा उद्योग, है ना, ऐसा उद्योग जो घरों या गांवों में या समूह में दोस्तों इस उद्योग की शुरुआत होती है। कुटीर उद्योग की अपन बात करें तो, या इस कुटीर उद्योग की अपन बात करें या घरों या गांवों में, घरों या गांवों में ठीक है मित्रों। बाद में हम कुटीर उद्योग की बात करें तो दोस्तों फैमिली के अंदर, है ना। देखिए फैमिली के अंदर अपन बात करें कि फैमिली के सदस्य मिलकर, है ना, फैमिली के सदस्य मिलकर दोस्तों इसको अल्पकालीन या दोस्तों पूर्णकालीन इसको दोस्तों सदस्य मिलकर काम करते हुए वैसा उद्योग कौन सा कहलाता है, अपना कुटीर उद्योग, है ना। सदस्य मिलकर, परिवार के सदस्य मिलकर इसके अंदर मिलजुल कर काम करते हैं ना। देखिए परिवार के सदस्य मिलकर परिवार के सदस्यों के द्वारा मिलकर अधिकतम 9 सदस्य मित्रों इस कुटीर उद्योग में अपन बात करें तो अधिकतम 9 सदस्यों से मिलकर, है ना, इसकी गतिविधियों को किया जाता है इस कुटीर उद्योग के अंदर, ठीक है। तो कुटीर उद्योग की अपन बात करें तो इसके पूंजी निवेश आ जाता है मित्रों 10 लाख से कम पूंजी निवेश आता है। और विनिर्माण क्षेत्र की बात करें, है ना, तो आ जाता है दोस्तों 5 लाख से कम, है ना, 5 लाख से कम ये आ जाता है दोस्तों अपने कुटीर उद्योग, ठीक है। और कुटीर उद्योग के बाद अपन नेक्स्ट उद्योग की बात करें तो इस पूंजी निवेश के अंदर एक और आ जाता है दोस्तों लघु उद्योग, है ना। दूसरा आ जाता है मित्रों लघु उद्योग, दूसरा आ जाता है भाई लघु उद्योग। और लघु उद्योग की अपन बात करें तो इस लघु उद्योग के अंदर पूंजी निवेश या सेवा क्षेत्र की बात करें तो आ जाता है दोस्तों 2 करोड़ से अधिक, है ना। 2 करोड़ से अधिक लघु उद्योग के अंदर पूंजी निवेश आ जाता है भाई, है ना। उसके बाद आ जाता है दोस्तों एक और वृहत उद्योग, है ना, वृहत उद्योग। और इस वृहत उद्योग की अपन बात करें तो आ जाता है दोस्तों 10 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश इसमें किया जाता है। 10 करोड़ से अधिक, 10 करोड़ से अधिक इसके अंदर पूंजी निवेश भाई किया जाता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों पूंजी निवेश के आधार पर इसका वर्गीकरण। इसके बाद अपन बात करें तो एक और वर्गीकरण आ जाता है ना। उस वर्गीकरण का नाम है दोस्तों स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण उद्योगों का। देखिए अगला आ जाता है उद्योगों के वर्गीकरण की बात करें, है ना, तो स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कैसे सर स्वामित्व के आधार पर? देखिए बात करें स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण की तो इसमें पहला उद्योग तो आ जाता है दोस्तों निजी उद्योग, है ना। पहले उद्योग की तो बात करें तो आ जाता है भाई निजी उद्योग, है ना, निजी उद्योग। और उसके बाद अपन बात करें तो आ जाता है दूसरे उद्योग की बात करें तो आ जाता है भाई सहकारी उद्योग, है ना, सहकारी उद्योग। और तीसरे उद्योग की बात करें
तो आ जाता है भाई सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग। और सार्वजनिक के बाद में बात करें तो आ जाता है मित्रों संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग। इस प्रकार से दोस्तों स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण की अपन बात करें तो एक तो आ जाता है निजी उद्योग, है ना। दूसरा आ जाता है सहकारी उद्योग। इसमें जो उद्योग की स्थापना करता है दोस्तों, है ना, कार्य करता है वो सरकार मिलकर स्थापना करता है इस उद्योगों की, ठीक है। और सार्वजनिक के अंदर इसकी जो भागीदारी की बात करें तो एक तो सरकार की इसके अंदर भागीदारी होती है, प्लस इसके अंदर निजी उद्योगों को भी भागीदारी होती है, निजी क्षेत्र की भी भागीदारी होती है इसके अंदर, ठीक है। और संयुक्त उद्योगों की बात करें तो इसके अंदर भी दोस्तों सरकार, है ना, सरकार और दोस्तों निजी क्षेत्र की भागीदारी होती है। सरकार तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी होती है संयुक्त उद्योग के अंदर भी। जैसे अपन बात करें, है ना, पंचपदरा में जो रिफाइनरी की स्थापना की गई है भाई, रिफाइनरी की जो पंचपदरा के अंदर स्थापना की गई, रिफाइनरी के अंदर, है ना, ये रिफाइनरी एक प्रकार के संयुक्त उपक्रम है। कैसे सर? देखिए इसके अंदर SPCL का भी हिस्सा है, केंद्र सरकार का भी हिस्सा है, और बात करें तो इसके अंदर राज्य गवर्नमेंट का या राज्य सरकार का भी हिस्सा है, ठीक है। SPCL की बात करें तो 74% इसका हिस्सा है, और राज्य सरकार की बात करें तो 26% हिस्सा है। यानी एक प्रकार से ये संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि संयुक्त उद्योग किसे कहा जाता है? जिसके अंदर सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी हो, ठीक है। अगली बात, अगला दो उद्योगों के वर्गीकरण की अपन बात करें तो अगला आ जाता है मित्रों, तो एक तो आ जाता है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। एक तो आ जाता है सर कृषि आधारित उद्योग, है ना, एक तो आ जाता है कृषि आधारित उद्योग, और दूसरे की बात करें तो आ जाता है सर खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग, ठीक है। इस कृषि आधारित उद्योग में अपन बात करें तो एक तो आ जाता है कृषि आधारित उद्योग के अंदर सूती वस्त्र मिल उद्योग। सूती वस्त्र मिल उद्योग, है ना, सूती वस्त्र मिल उद्योग, ठीक है। और बात करें इसके अंदर अपन और बात करेंगे दोस्तों चीनी उद्योगों की, है ना, चीनी उद्योग की बात करेंगे कृषि आधारित उद्योग के अंदर, ठीक है। और खनिज उद्योग में अपन बात करें तो एक तो आ जाता है सर सीमेंट उद्योग, है ना। एक खनिज की तो बात करेंगे दोस्तों आधारित उद्योग में अपन बात करेंगे सीमेंट उद्योग की, सीमेंट उद्योग के बाद अपन बात करेंगे दोस्तों, है ना, संगमरमर उद्योग की, संगमरमर उद्योग की, और इसके बाद अपन बात करेंगे कांच उद्योग की, कांच उद्योग की। और कांच उद्योग के बाद अपन बात करें तो आ जाता है दोस्तों मूल्यवान पत्थर उद्योग की बात करेंगे इसके अंदर, है ना, संगमरमर। और बात करें तो रत्न उद्योग, किसका भाई? रत्न उद्योग, ठीक है। सीमेंट उद्योग, संगमरमर उद्योग, कांच उद्योग और रत्न उद्योग, ठीक है। ये दो प्रकार। और एक और बात करें, है ना, एक और बात करें दोस्तों तो आ जाता है रासायनिक आधारित उद्योग, है ना, रसायन आधारित उद्योग। देखिए तीसरे की बात करूं तो आ जाता है रसायन आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग। और इस रसायन आधारित उद्योग में अपन बात करें, है ना, कि सर रसायन आधारित उद्योग में अपन बात करें तो पहला आ जाता है इसके अंदर, एक तो आ जाता है मित्रों नमक उद्योग, नमक उद्योग। नमक उद्योग के बाद अपन बात करें, है ना, नमक उद्योग के बाद अपन बात करें तो टायर ट्यूब उद्योग, टायर ट्यूब उद्योग, ठीक है, रसायन के अंदर। और रासायनिक उर्वरक उद्योग, है ना,
रासायनिक उर्वरक उद्योग, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अपन बात करें तो आ जाता है वन आधारित उद्योग, है ना। चौथे की बात करें तो आ जाता है भाई वन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। इस वन आधारित उद्योग में अपन पहले उद्योग की बात करें तो आ जाता है एक तो दोस्तों वनस्पति घी, वनस्पति घी उद्योग। उसके बाद अपन बात करें तो आ जाता है दोस्तों लाख उद्योग, लाख उद्योग। और लाख उद्योग के बाद अपन बात करें तो आ जाता है दोस्तों लाख उद्योग वनस्पति घी उद्योग। उसके बाद दोस्तों बात करें तो एक आ जाता है, चलो ये दो ही उद्योग आ जाते हैं इसके वनस्पति या वन आधारित उद्योगों के अंदर, ठीक है। ये सब आ जाता है दोस्तों कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है। कृषि आधारित उद्योग में अपन सूती वस्त्र मिल देखेंगे और चीनी उद्योग की बात करेंगे। खनिज आधारित में अपन सीमेंट उद्योग, संगमरमर उद्योग, है ना। उसके बाद आ जाएगा कांच उद्योग, कांच उद्योग के बाद रत्न उद्योग आ जाएगा। और रसायन आधारित उद्योग में अपन बात करेंगे तो नमक उद्योग, नमक के बाद देखेंगे तो टायर ट्यूब उद्योग और रासायनिक उर्वरक उद्योग आ जाएगा। और वन आधारित में अपन बात करें तो वनस्पति घी और लाख उद्योगी अपन इसमें अंदर बात करेंगे, ठीक है।